आज नेशनल एमएसएमई महोत्सव है और आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं बहुत से पदाधिकारी पहुँचे हैं एमएसएमई के और जानेंगे सर आज नेशनल एमएसएमई महोत्सव है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज हमारा दूसरा सालगिरह है एमएसएमई। ये महोत्सव हर साल मनाना शुरू किया हम लोगों ने, बहुत हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री सारे फरीदाबाद के यहाँ पे इकट्ठा होंगे और सबको एक दूसरे को लाभ मिलेगा, इसके लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या सर क्या खास लाभ हैं जो ज़्यादातर उद्योगों को मिल पा रहे हैं? जो सबका मेन तो गेट टुगेदर सबका होता ही होता है जी, और हमारे यहाँ पे स्टाइल लगाए जाते हैं। जो अपना अपना प्रोडक्ट होता है उसका यहाँ पर वो लगाते हैं, स्टाइल खाते हैं, तो उससे सारे एक दूसरे से मिलते हैं और देखते हैं कि कौन क्या बनाता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है। वैसे उद्योगों की एक शुरुआत होती है, छोटे छोटे उद्योगों से ही बड़े उद्योग बनते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के लिए सर हमने जो स्टार्ट किया हमारा आईफोन का स्टार्टिंग जो है ना, उन्हीं के लिए है ये पर्टिकुलरली कि अब तक वो छोटे उद्योगों को कोई पूछता ही नहीं था, उनके लिए कोई कुछ करता ही नहीं था। तो हमने ये स्टार्ट इसलिए किया कि छोटे से छोटे आदमी को भी हम आगे लाए, उनको अपने साथ लाए, तो इसलिए उनको भी तरक्की मिले ज़्यादा। हमारे साथ सर क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से मदद कर पा रहे हैं उद्योगों के? ये जैसा नाम से आप जानते हैं कि ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई, जी, ये एमएसएमई के लिए जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके सहायता के लिए हम लोगों ने बनाया है और ये देश के लेवल पे बनाया है। छोटे उद्यमी इतना व्यस्त होते हैं, सरकारी महकमे से क्या उनको बेनिफिट्स मिल सकता है, क्या सब्सिडी मिल सकती है, इस सब का कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि बेचारे अपने शॉप देखें, फैक्ट्री देखें, क्या क्या देखें। वैसे क्या एक आध दो लाभ हैं जो क्या ले सकते हैं? एक आध दो लाभ हैं जो सरकार से? सबसे बड़ी लाभ हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हमें दी है। 2 लाख इंडस्ट्रीज को कंफर्म किया है कि अनऑथराइज सेक्टर में या अनअप्रूव्ड सेक्टर के हैं, अनऑथराइज नहीं, अनअप्रूव्ड सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज है 1 अप्रैल से वैध मानी जाएगी। जो भी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे बशर्ते 10 एकड़ जगह हो और 50 यूनिट कम से कम उस एरिया का हो। तो ये तो आपने हरियाणा का देखा, इसी तरह देश के लेवल पे हम लोग काम करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। अभी हम लोगों का बमुश्किल 3 साल हुआ है, दूसरा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और आगे इसी तरह के बेनिफिट्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से आपको देखने को मिलेगा। जो उद्योग चला रहे हैं उनके लिए भी, और जो नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं उनमें भी मदद करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। उनको भी क्या चाहिए, मशीनरीज क्या चाहिए, किस टाइप के उनको काम करना है, उसके लिए क्या हमें सहायता हम कर सकते हैं, वो आते हैं, हम उनको राय देते हैं, उस हिसाब से वो सेटअप लगाते हैं। पहुँच नहीं होता, एक सिस्टमेटिक वे में अपनी इंडस्ट्रीज को वो सेटअप लगाते हैं, मतलब नुकसान भी नहीं उठाते। जी 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 सर, आज जी सर बताएं। आज नमस्कार, पहले तो आप सबको आज हमारा ऑल इंडिया फॉर्म ऑफ एमएसएमई का जी सर नेशनल सेकंड महोत्सव है। जी सर, पिछले साल हमने किया था, गवर्नर साहब आए थे हमारे। जी, इस साल हमारे चीफ गेस्ट हैं जगदम्बा पाल जी, जो मुख्यमंत्री हरियाणा यूपी के रहे हुए हैं। जी, साथ ही एमपी हमारे एमपी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से जी, और केपीसी के वक्फ बोर्ड के इंचार्ज हैं, चेयरमैन हैं जी। तो आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम हुआ और सिडबी के सहयोग से हुआ। सिडबी के सहयोग से हमारी पॉलिसियाँ जो हैं, ऐसे तो इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं यहाँ पर एसोसिएशन, लेकिन हमारी एसोसिएशन माइक्रो और स्मॉल लेवल तक जो कंपनियाँ हैं उनको हमारी गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, स्टेट और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों से अवगत कराती है और उसके ऊपर जो उनको सजेशन चाहिए होते हैं, जो लाभ चाहिए होते हैं, वो हमको दिलाते हैं समय समय पर। हम फरीदाबाद से चालू हुए, अब पूरे देश में धीरे धीरे हमारे कई प्रदेशों में संस्था हमारी फैल चुकी है और लगभग हमारे पास 1000 आदमी इंडस्ट्रीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम गवर्नमेंट के सहयोग से उनको स्कीमें बताते हैं और जिसका उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे अभी चौधरी साहब ने बताया कि एक स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट अभी लाई है, जो अनऑथराइज एरिया में इंडस्ट्री चल रही है, उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता था। अभी गवर्नमेंट ने विचार किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बिल पास किया है कि जो भी इंडस्ट्री अनऑथराइज एरिया में चल रही है, 10 एकड़ में 50 अगर 50 यूनिट 10 एकड़ के अंदर हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसको ऑथराइज कर देंगे। ये इम्प्लीमेंट होना बाकी है, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा
तो इससे छोटे इंडस्ट्री को बैंकों में लाभ मिलेगा, साथ साथ उनको सब्सिडी मिलेंगी, फॉरेन ट्रिप होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, कई ऐसी स्कीम आती हैं जिसमें छोटे इंडस्ट्री को बहुत लाभ पहुंचेगा। इसलिए मैं इसके खास तौर से प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में सोचा। वैसे देखा जाए सर, अभी फरीदाबाद में कितने उद्यमियों को, कितने जो स्टार्टअप हैं उनको लाभ मिल पा रहा है एमएसएमई के जरिए? हमारे अनऑथराइज्ड एरिया में कम से कम भी 18-20 हज़ार इंडस्ट्री है। 20 हज़ार इंडस्ट्री, ये छोटे, और हिंदुस्तान में पता नहीं कई लाख है, कई लाख। तो अगर हरियाणा से जब चालू होगा तो धीरे धीरे और स्टेट में भी चला जाए, ये लाभ मिलेगा आपको। 21,000 फरीदाबाद में रजिस्टर्ड जो हम लोगों ने भेजा सरकार, 21,000 रजिस्टर्ड हैं जो हम लोगों ने भेज रखा है। 21,000 को अगर लाभ पहुंचेगा तो 21 लाख को भी पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेगा। तो ये गवर्नमेंट कम से कम, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन उद्यमियों के बारे में सोच तो रही है। इसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और समय पे जो स्कीम आती है हम अपने साथियों से शेयर करते रहते हैं और उसका लाभ उन्हें दिलाते रहते हैं। सर जैसे एक आपसे सर कि जैसे कोरोना में देखा जाए तो इंडस्ट्रियां कई महीने बंद हुई हैं, उसका जो उद्योग जगत पे कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, छोटी उद्योग बहुत सारी मर गई। आप ये कहें कि छोटी उद्योग बर्बाद हो गई जी। जो डेली कमाने वाले और खाने वाले हैं छोटे इंडस्ट्री चला के जी, वो कहाँ सर्वाइव कर पाते इतने दिनों तक। लेकिन उस समय भी हमने अपने एरिया में उसके लिए काम किया। जिस तरह से हेल्प चाहिए वो हेल्प हम लोगों ने दिया, चाहे वर्कर के लेवल पे हो, चाहे इंडस्ट्री लगाने वाले के ऊपर में हो, सभी को हम लोगों ने मदद की। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हमारे फरीदाबाद में कम से कम बच पाई उस समय, जिससे कि वो सर्वाइव कर पाए। अब कुछ लग रहा है कि कुछ बढ़ावा, कुछ उद्योगों को फ़ायदा हो रहा है? नेचुरली देखिए, अनऑथराइज सेक्टर में जो भी सब्सिडी गवर्नमेंट की मिलती है वो कोई भी अनऑथराइज सेक्टर को नहीं दिया जाता है, क्योंकि सरकार का एक ही पॉलिसी है कि जो ऑथराइज में हो। और यही माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र में हम लोगों ने लाया। यहीं पे फरीदाबाद में उनकी मीटिंग थी, हम लोगों से राय जानने के लिए आए थे और हम लोगों ने अपनी राय दी। ये जो सब्सिडी है या बाकी फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं मिलती, जबकि हम सारे इंडस्ट्रीज वाले जो भी सरकार के नॉर्म्स हैं वो सारे हम लोग पे करते हैं, चाहे ESI हो, PF हो या और जो भी सरकार जो भी GST वगैरह सरकार कलेक्ट करती है, सब कुछ हम लोग देते हैं। लेकिन उसके जगह फैसिलिटी कुछ नहीं मिलती है। क्योंकि अनअप्रूव्ड एरिया में आप बैठे हो, इसलिए हम नहीं देंगे। ये इंडिया के अंदर में पहले ऐसे CM बने जिन्होंने ये अनाउंस किया है कि 2 लाख हरियाणा के इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। और ये एक देश के लेवल पे एक बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है, और बाकी स्टेट भी इस पे काम करेगी। और हम लोग और स्टेट को भी इस विषय में जानकारी देंगे कि आप अपने अनऑथराइज सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रीज है उनके सहायता के लिए आप ये काम करें। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है कि छोटे इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे सपोर्ट मिले, कैसे वो स्टैंड कर पाएँ। एक प्रधानमंत्री का भी उद्यमियों के लिए, छोटे छोटे उद्यमियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक छोटा सा यही हौसला रखें, दृढ़ विश्वास रखें और हम लोगों से जुड़ें, जिससे कि उनको बेनिफिट की पूरी जानकारी मिलेगी और वो पूरा लाभ उठाएंगे।